कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता सब तेरी संसार। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण अवतारे वाणी एक तू ही निरंकार। प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना है। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महा। आओ सत्संग जी, आप सभी कुछ समय से इस परमपिता परमात्मा ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। सुंदर सुंदर वचन, सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर श्रवण करने को मिले। ये सुंदर भावनाएं किस प्रकार से मन में आती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, इसका बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं और तब इस मन की सुंदरता बनती है। इसी सुंदरता के कारण इंसान जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। और सत्संगत महात्मा यही आवाज़ दे रहे हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की वेला। यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम संतों का संग कर लो। संतों का संग करके इस अमोलक दात को प्राप्त कर लो। इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर इस ईश्वर परमात्मा को जान लो, अपनी आत्मा को निज घर की पहचान करा लो। आत्मा को अपने निज घर की अगर पहचान हो जाती है तो इसको ठहराव मिल जाएगा। तो कहते हैं कि आगे बसे सुहेला, यानी कि यहाँ पर तो प्राप्ति होगी सुख की, आगे यानी कि जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे वहाँ पर भी एक आनंद की प्राप्ति होगी, वहाँ पर भी एक सुकून की प्राप्ति हो पाएगी। तो इसके लिए महात्मा अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेते हैं, अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेते हैं, इंसानों को जगाते हैं, झंझोड़ते हैं, विनती करते हैं कि जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ। ये ईश्वर निरंकार परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। तो जिसने इसके साथ नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया, वो एक चलता फिरता मंदिर हो गया। मंदिर में क्या अंतर होता है? हम एक चार दीवारी बनाते हैं, ईंटों से एक चार दीवारी बनाई, अगर उसके अंदर हमने कोई मूर्ति स्थापित कर दी तो वो मंदिर बन जाता है। अगर मूर्ति की जगह वहाँ पे हम शराब की बोतलें रख दें तो वो ठेका बन जाता है। अगर शराब की बोतलों की बजाय अगर हम उसमें दुकान का सामान रख दें तो वो दुकान बन जाएगी। है तो चार दीवारी, यानी कि जब मूर्ति की स्थापना होती है तब मंदिर बनता है। इसी प्रकार मन के अंदर भी अगर हम परमात्मा को बिठा लेते हैं तो ये शरीर चलता फिरता मंदिर बन जाता है।
उसके कर्म एक महात्मा वाले बन जाते हैं और कर्म बोलते हैं। आओ साथ संगत, महात्मा कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। अभी हमें सतगुरु की पहचान हुई है, सतगुरु के साथ हमारी जानकारी हुई है कि ये है परमात्मा, अभी जानकारी हुई है। तो सत्संग जी, जैसे जैसे हम लगातार सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरण करेंगे, तो हमारी पहचान बढ़ती जाएगी और हम इस परमात्मा में स्थापित होते चले जाएंगे। इसलिए ज्ञान के बाद हमें बताया गया 3 कर्म करने हैं, सत्संग, सेवा और सुमरण। अब सत्संग जरूरी नहीं है 50-20, 10-20 लोग बैठे हों। सत्संग यानी सत्य को साथ रखना है, और सत्य केवल परमात्मा के ऊपर लागू होता है। सत्य वो होता है जो कभी भी बदले ना, जो बदल जाए वो झूठ है, वो सत्य नहीं है, वो सच हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं कहूँ कि बचपन सत्य है, बचपन सत्य कहाँ से है? बचपन जवानी में बदल जाता है, यानी बदल गया, वो सत्य नहीं है। जवानी बुढ़ापे में बदल गई। तो ये परमात्मा को हमेशा संग रखना ही सत्संग है। और ये हम काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सो रहे हैं, अगर इसको साथ रख रहे हैं तो हम हर समय सत्संग कर रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि इकनू तकना, इकनू मनना, इकनू पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़िए कर्म कमाना भक्ति है। कहते हैं कि एक को जानो, इकनू मनना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को जानो, एक हमने जान लिया कि ये निरंकार परमात्मा है, हमें इशारा दिया गया कि ये है निरंकार परमात्मा। निरंकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है। अब सत्संग जी, हम अपनी इन आँखों से आकार देखते हैं, हमें आकार नज़र आता है। हमें नज़र आता है कि ये आदमी है, हमें नज़र आता है कि ये औरत है, हमें नज़र आता है कि ये भैंस है, हमें नज़र आता है कि ये गाय है, यानी हम आकार देख रहे हैं। हमें नज़र आता है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमें आकार नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान की दृष्टि में देखें तो परमात्मा तो एक है, परमात्मा एक है। इसको कोई भी नाम दे ले, इसके नाम बहुत हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं इसके, हम तो 100-200 नाम गिनवा देंगे, लेकिन इसके तो बहुत नाम हैं। शेषनाग कहते हैं, वेदों में आया है कि हर रोज़ शेषनाग एक नया नाम उच्चारण करते हैं। तो ये सृष्टि अरबों साल से चली आ रही है, तो इस हिसाब से तो अरबों नाम होंगे इसके। लेकिन बात नाम की नहीं है, बात है जानने की। इसको राम कह दें, अल्लाह कह दें, गॉड कह दें, खुदा कह दें, परमात्मा कहें, कुछ भी नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं है। बात यह है कि राम कह रहे हैं तो राम है कौन सा? राम को जानना जरूरी है। राम को जान लिया तो भक्ति शुरू हो गई। कृष्ण के नाम से पुकारते हैं तो कृष्ण को जान लिया तो भक्ति तभी शुरू होती है। अल्लाह, गॉड, खुदा, परमात्मा, प्रभु, अकाल पुरख, अकाल मूर्त, जो भी नाम ले लें, नाम की बात नहीं है, नाम बात है जानने की। अब हम इसको निरंकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। रूप रंग ना रेख कोई त्रैगुण से प्रभु भिन्न, ना कोई रंग है इसका, ना कोई रूप है। इसी को रामायण में कहा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि बिन पग चले, क्या कहते हैं? कहते हैं कि परमात्मा की क्या निशानी है? पैर नहीं है परमात्मा के, बिना पैरों के चलता है। बिन पग चले, सुने बिन काना, कान भी नहीं है परमात्मा के, बिना कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर कहते हैं हाथ को, यानी कि बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मुँह नहीं है, बिना मुँह के स्वाद ले रहा है, बिना वाणी के बोलता है। अब साथ संगत जी, अंतर क्या है? ये बातें तो कोई भी बोल देगा, मंदिर में पुजारी भी बोल देता है, पाठ करने वाले भी बोलते हैं, लेकिन बोलने से क्या होगा? इसका अगर भावार्थ नहीं पता है तो कैसे लाभ होगा उनको? अब इसका भावार्थ सतगुरु समझाते हैं, समझा देते हैं, सतगुरु ज्ञान देते हैं, समझा देते हैं कि तू शरीर नहीं है। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मेरे कान कहाँ से आ गए? जब मैं शरीर नहीं तो मेरे कान कहाँ हैं? मेरे तो है ही नहीं कान। तो ये कान किसके हैं? निरंकार के हैं।
बिन पग चले, पैर कहाँ है मेरे? जब तक मैं शरीर हूँ तो मेरे पैर है ना ये। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो ये पैर किसके हैं? ये निरंकार के पैर हैं। आँख किसकी है? निरंकार की आँख है। और ये दृष्टि सतगुरु देता है। गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। यानी कि जो गुरसिख होता है, जो गुरु की बातों को मानता है, सीखता है, मानता है, वो गुरसिख है। और उसकी दृष्टि बन जाती है। वो एक शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर उठ जाता है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, पानी में पैदा होता है ना। पानी में होते हुए भी वो पानी उसके ऊपर लेप नहीं करता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है। हम पानी में हाथ डालेंगे, हमारा हाथ गीला हो जाता है ना। लेकिन कमल का पेड़ गीला नहीं होता है, पानी में रहते हुए भी निर्लेप रहता है वो। देखो ये कमाल। इसी प्रकार से एक संत महात्मा, एक इंसान जब सतगुरु की शरण में आता है तो वो संत बन जाता है। और संत कैसे बनता है? सतगुरु पहले परण में बता देता है कि तन मन धन ये तेरा नहीं है, ये प्रभु का है, परमात्मा का है। तन मन धन निरंकार प्रभु का है। इसको निरंकार प्रभु का समझना है, इसका अभिमान नहीं करना है। हमें अभिमान क्यों होता है? क्योंकि समझ नहीं होती है। हमें अभिमान हो जाता है, मैं, मेरा, मुझे, मुझ में इतनी ताकत, मेरे पास दौलत, मेरे पास डिग्रियां, मेरे पास ताकत, मैं तो 4 आदमियों को उठा के ले जा सकता हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं धनवान, मैं राजा। इस प्रकार से आदमी को अभिमान हो जाता है। तो सतगुरु की शरण में आने से सतगुरु समझा देते हैं कि तू शरीर नहीं है, यानी तन मन धन नहीं है, तो क्या रह गया? आत्मा। जब तन नहीं है, मन नहीं है, धन नहीं है, तो क्या होता है? शेष बचता है आत्मा। अब आत्मा और परमात्मा के चक्कर में सभी उलझे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा तो सभी कह रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो भी तो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, सभी के अंदर आत्मा है, सभी वो भी तो कह रहे हैं ये बात। अंतर क्या है? अंतर क्या है? आत्मा तब तक है जब तक अज्ञानता है। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, समझा देता है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता, नैनन छिदंती शस्त्राणी, कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। और समझा देता है कि जब ये कटता ही नहीं है, जो चीज़ कटती नहीं है, तो फिर वो अलग कैसे हो सकती है? बस यही फर्क है। यानी फिर संत महात्मा बन जाता है वो इंसान। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को जान लिया कि ये है असल में मेरा मूल क्या है। तो इसलिए क्या कहते हैं जी तीसरी लाइन में, कहते हैं कि एक समय हमारे को मिला है, सीमित सा समय मिला है। ज़रूरी नहीं है 100 साल, 50 साल में भी लोग चले जाते हैं, 20 साल में भी चले जाते हैं, 10 साल में भी चले जाते हैं, पैदा होते भी जा रहे हैं। तो किसी को नहीं पता कब किसने जाना है। इसलिए महात्मा कह देते हैं कि परमात्मा की जानकारी सबसे पहला कर्म है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बोर्ड करेगा कब। प्रलय का भाव क्या है? प्रलय का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो जाना, सर्वनाश बोलते हैं। मान लीजिए कोई शरीर पड़ा है, उसमें से आत्मा निकल गई, परमात्मा निकल गया, उसमें शरीर तो पड़ा हुआ है ना, उसके नाम की प्रलय आ गई। क्योंकि सूरज तो है, वो तपिश उसके किसी काम की नहीं है। हवा तो है, वो सांस नहीं ले रहा है। धरती तो है, पानी तो है, वो पी नहीं रहा है। उसके नाम का सब कुछ खत्म, सर्वनाश, प्रलय आ गई। तो इसलिए कहते हैं कि पल में प्रलय हो जाएगी। बोर्ड करेगा कब? पल में। एक पल पहले तो ठीक था, हम सुनते हैं नहीं कि अभी तो ठीक बैठा था। कोई कहता है कल ठीक था, दूसरा कहता है 1 घंटा पहले मैंने देखा, तीसरा कहता है अभी मैंने देखा। और पत्नी कहती है कि आया था घर पे, कहता है मैं नहा के आया, खाना खाएंगे, और बाथरूम में ही रह गया। तो प्रलय यानी पल में पता ही नहीं है कब ये श्वास निकल जाए। तो महात्मा कहते हैं समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताएगा, धर्म राय नियम जो भेजे रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जितने तेरे काम किसी ने आना नहीं, सगे साख संबंधियों ने भी आके तुझे बचाना नहीं, आखिर नु कम गुर ने आने। ये बात सोचने की है। आखिर नु कम किसने आने? गुरु ने नहीं कहा, यहाँ पे गुरु नहीं कहा गया है, यहाँ गुर कहा है। गुर होता है ज्ञान, यानी कि मेरे को ट्रैक्टर चलाने का गुर है,
मेरे को बर्तन मांजने का गुर है, मुझे रोटी पकाने का गुर। गुर क्या होता है? ज्ञान, यानी रोटी का ज्ञान है मुझे ट्रैक्टर चलाने का ज्ञान है। तो यहाँ पे क्या कहा है? आखिर नुकम गुर ने आने, गोरे चिट्टे चम नहीं अवतार दे सिक्तू लेखा मंगे धर्म राय दम नहीं। यानी कि अगर हम ज्ञान को साथ में रखते हैं, ज्ञान का हमेशा एहसास करते हैं, हर समय परमात्मा निरंकार को याद रखते हैं, तो ये है गुरु, ये हमारे साथ है फिर। और सत्संग जी ये दूर है भी नहीं। दास अनेकों बार महसूस कर चुका है, देख चुका है, अनेकों ऐसे दास के साथ घटनाएं घटी। और दास अगर बयान करने लगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हमें ज्ञान प्रकट हुआ। ये परमात्मा निरंकार में से साक्षात नजर आते थे, सतगुरु के रूप में प्रकट हो जाता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर जगह है, ये है ही नहीं दूर। लेकिन बस हमारा प्यार, हमारा एक सोच का नज़रिया, हमारा विश्वास जब पूर्ण हो जाता है तो ये दूर नहीं है। प्रहलाद को विश्वास हो गया था, प्रहलाद को विश्वास हुआ तो हर जगह इसने इसको बचाया, दिखाई दिया। कहते हैं कि खंबा जब गर्म किया गया तो उस समय कहते हैं कि प्रहलाद को नजर आया कि कीड़ी रूप में कीड़ी चल रही है इस पे। तो उसने सोच लिया जब कीड़ी इतने लाल खंबे पे, कीड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो ये पल पल उत्ते गुरु है राखा जे सुख इसका ध्यान धरे। पल पल पे, एक एक पल, पल पल पे परमात्मा सतगुरु हमेशा साथ है। लेकिन कब? जब ध्यान है आपका जुड़ा हुआ हो तो। और साथ संगत इसलिए यही कहते हैं जी, मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान, मात गर्भ चो बाहर आके भी गया एक भगवान। कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान, मात गर्भ से बाहर आके भूल गया है तू भगवान। कहते हैं कि हे इंसान, ये अमोलक जन्म है, इसकी कोई कीमत थोड़ी ना दी जा सकती है। ये हमारा जो शरीर है, ये जो श्वास चल रहे हैं, इन श्वासों की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं, बेशकीमती है। क्योंकि जितने साल हम जी चुके हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल या 20 साल, क्या वो 20 साल 50 साल हमारे उल्टे आ सकते हैं क्या? 20 साल तो छोड़ो, 2-4 दिन उल्टे आ जाए उसमें से, नहीं आ सकते। एक पल भी वापस नहीं आ सकता। जो पल चले गए हैं, जो समय बीत गया है, वो नहीं आएगा। पूरी दुनिया की दौलत दे दो, पूरी दुनिया की दौलत के बदले 2 श्वास भी नहीं कोई दे नहीं सकता है। तो महात्मा कहते हैं कि ये श्वासों की पूंजी लेकर के आया था इंसान, और ये घटती जा रही है। पता नहीं कब ये लड़ी श्वासों की टूट जाएगी, कोई नहीं जानता है। इसलिए सबसे पहले जो कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, मनुष्य जन्म देकर, मनुष्य जन्म देकर इसलिए भेजा है कि खुद की पहचान करनी है। परमात्मा की पहचान के साथ साथ अपनी पहचान भी करनी है जी। अपने आप तो तू नवाकिब सतगुरु को रोकर पहचान, झलिया तेरा मानक केरा, जिस दिन ने एक पिंड चला। अपने पहचान करनी है। कहते हैं कि अपने आप को तू जानता नहीं है, क्योंकि तू अपने आप को शरीर मान रहा है, जबकि शरीर तो 5 चीज़ों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। छठा जो इसको चला रहा है वो है, असल वो है। तो जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो ये शरीर को चाहे तो जला देते हैं, नहीं तो दफना दिया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है। अब धीरे धीरे वो शरीर कब्र में दफनाएंगे तो भी धीरे धीरे मिट्टी मिट्टी में चले जाते हैं, पानी पानी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में, सब मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो कहाँ जाती है? आत्मा अगर जीते जी परमात्मा को जान लेती है तो आत्मा परमात्मा में चली जाएगी। इसको बोलते हैं मोक्ष, मुक्ति मिल गई, आवागमन का चक्कर खत्म हो गया। कहते हैं ना कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधा जाए जंजीर। सिंहासन क्या है? मुक्ति पद को प्राप्त करना, ये सिंहासन पे चढ़ना है। अगर जीते जी एक हो गए आत्मा और परमात्मा, जीते जी यानी इच्छाएं, लालसाएं, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, अगर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यानी खत्म तो नहीं हो सकती, इनके ऊपर विजय पाई जा सकती है, इन पे हम अपने कब्जे में कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते इनको कभी भी, ना कोई कर पाया आज तक।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये खत्म हो ही नहीं सकता। हाँ, इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये 5 चीजों से शरीर बना है, मिट्टी आग पानी वायु आकाश। 5 कर्म इंद्रियां, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ पैर मुंह मल मूत्र द्वार, ये 5 इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां। हाथ पैर मुंह और मल मूत्र द्वार, ये है कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख नाक कान 3, एक त्वचा और जिह्वा, ये है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान का मतलब क्या है? हवा लगती है त्वचा पे, लगती है, पता लगता है ठंडी है गर्म है, यानी त्वचा ने बताया ना, ज्ञान इंद्री। आँख किसी चीज़ को देख रही है, दिमाग को बता देती है कि ये दिन है रात है, ये चारपाई है, ये फला इंसान है, यानी कि ज्ञान है ना, ज्ञान इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन क्या है? मन यानी मन नाम का कोई पुर्जा नहीं है शरीर में। वैसे तो दिल तो है, दिल का काम है खून की सप्लाई करना। मन जो है, मन क्या है? विचारों का समूह होता है। हमारे अंदर विचार चलते हैं हमेशा, चाहे हम बैठे हैं चाहे सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विचार चलेंगे। हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। तो ये जो विचार हैं, ये इनको मोड़ना है, रोक के इनको, और सतगुरु का ध्यान करना है, तो ही निरंकार। यानी विचारों को रोक के हर समय हर श्वास के साथ ये एहसास हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो ही निरंकार, कि निरंकार केवल सत्य है। ये शरीर झूठ है, ये तो धोखा है, ये तो एक माध्यम है। शरीर तो क्या है? माध्यम है, मुक्ति का माध्यम है। जैसे बर्तन पानी गर्म करना हो, आग पे सीधे डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी ना, बर्तन लेना पड़ता है, माध्यम है। तो ये शरीर तो माध्यम है, मुक्ति का द्वार है। ये मुक्ति इस शरीर के में रहते हुए पाई जा सकती है। तो साथ संगत जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो वो बता देता है कि अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु को लो पर कर पहचान कि तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन जीते जी अगर एक हो गए तो एक है। विश्वास अगर हो गया तो तब एक है। और एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बताना जी। अंगे जाके मोती देसा ऐना ते तू सोच विचार, पूरे अवतार ए तेरे मुकुट बाजी अपनी जितिया हार। करना क्या पड़ेगा? विचारों को मोड़ के मन्नो दुनिया वल्लों चित्त गुरु दी चरणी ला। करना क्या पड़ेगा? ये जो मन है, जिसको मन कह रहे हैं, इसको मोड़ना है, क्योंकि मन शरीर का हिस्सा है। मन विचारों का समूह है। ये अच्छे विचार बुरे विचार, इन दोनों से ऊपर उठना है, और केवल सुमरण चले, एहसास रहे हर समय, ये एहसास रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ये आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे कुछ समय के लिए मिला है, जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो मैं ये निरंकार में चला जाऊंगा। तो सत्संगत महात्मा यही समझाते हैं, एक को जानो, जान लिया कि ये परमात्मा है। जान लिया कि परमात्मा शस्त्र से कटता नहीं है, आग से जलता नहीं है, मिट्टी से मैला नहीं होता, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, कण कण में है। हमने जान लिया। लेकिन केवल जानकारी से क्या होगा? कोई गाड़ी ले आए या गाड़ी के बारे में जान ले कि यह गाड़ी ऐसी होती है, इसके 4 टायर होते हैं, इसके अंदर गियर भी है, इसके अंदर स्टीयरिंग भी है, इसके अंदर ब्रेक भी है, ये आगे भी चलती है, ये पीछे भी चलती है, तो गाड़ी हमारी थोड़ी ना हो जाएगी। केवल जानने से गाड़ी हमारी थोड़ी हो जाएगी। गाड़ी की कीमत अदा करेंगे तब हमारी गाड़ी होगी। अभी हमने जाना है कि ये निरंकार है, ये इतना बड़ा है कि सारी दुनिया इसमें है, ये जानकारी है। हमने जाना कि ये शस्त्र से नहीं कटता है, हमने जान लिया ये आग से नहीं जलता है। तो क्या इतना जानने से हमारा हो जाएगा? ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी की कीमत अदा करते हैं, इसी तरह इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत क्या है? मैं को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं है जहाँ पे वहाँ तू ना ही, मैं हूँ तो तू ना ही,
तू है तो मैं नाही, एक ही रहेगा ना। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान, पीना चाहे प्रेम रस करना चाहे मान। कहते हैं जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, दो तलवारें एक म्यान में नहीं आ सकती ना। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान, पीना चाहे प्रेम रस करना चाहे मान। कहते हैं आज इंसान प्रेम रस तो चखना चाहता है, लेकिन ये इसके हिस्से में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये मैं को नहीं छोड़ना चाहता है, अभिमान को नहीं छोड़ना चाहता है। और जब तक अभिमान को नहीं तजेंगे तो पूर्णता की भक्ति नहीं हो सकती है, पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हमें बताया गया कि ये निरंकार है, तू यहाँ से आया है। अब बता तो दिया है, लेकिन ये भी है कि इसमें मिलना है, मरने के बाद इसमें मिल जाए। लेकिन कैसे मिलेंगे? पानी के अंदर पानी मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, एक हो गए। पानी के अंदर तेल को मिलाएंगे तो अलग अलग नजर आएंगे ना। तो एक कैसे होंगे? चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। चाह गई यानी कि चाहना ना रहे कोई भी, इच्छा, चाह मैंने होता इच्छा, कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। या तो उस इच्छा को पूरी कर ले, अगर नहीं तो फिर मार ले। चाह गई। इंसान दुखी क्यों होता है? इंसान इसलिए दुखी होता है कि इच्छाएं हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा फ्रिज, मेरी कार, मेरी एसी, मेरे बच्चे, मेरे औलाद, मैं दुखी, मैं सुखी, यानी चाहनाएं। चाहना ना रहे, चाह गई तो इच्छा गई, तो चाह गई तो चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, बेपरवाह होके जाना है। लापरवाह नहीं बोला यहाँ पे। लापरवाह का मतलब होता है अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना। यहाँ पे कहा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, यानी जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना, हमने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना है, काम तो करना है जो परमात्मा ने हमें दिया है। खेती करते हैं तो खेती करें, दुकानदारी करते हैं दुकानदारी करें, जो कर्म करें वो करना है। लेकिन जो कुछ दे रहा है फिर शुक्र करना है, गिला शिकवा नहीं करना। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि हमें मकान नहीं चाहिए, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं चाहिए का मतलब क्या है? आपको जो इशारा दिया गया है वो इशारा आप किसी को करिए जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको अभी ज्ञान का इशारा नहीं मिला है। अगर आप उससे पूछेंगे इशारा दे के दो हाथों का, क्या है ये, वो क्या है? कुछ नहीं। दो तलिए का जो इशारा मिला, अगर हम पूछे ये क्या है तो वो क्या कहेगा? कुछ नहीं। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो इसको पहल देते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जो इसको पहल देते हैं वो शहंशाह है। और साथ संगति सारे श्लोक में यही बताया है कि आखिरी लाइन में क्या कहा है? कई अवतार तेरे हाथ में बाजी अपनी जीत या हार। कहते हैं कि कई अवतार ये तेरे हाथ में है। देखो, जो अब हमें ज्ञान दिया गया तो पिछले सारे कर्म पाड़ दिए गए हैं, पिछला कोई लेखा नहीं बचा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मन लकड़ी के ढेर के अंदर एक चिंगारी डाल दी जाए तो वो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो राख बन जाती है। इसी तरह जितने भी पाप कर्म, पिछले कर्म थे, सारे इसने फाड़ दिए। आगे हमें इसने किताब दी है, कोरी किताब है, उसमें क्या लिखना है हमने, जैसा हम लिखेंगे वैसा हमें भोगना ही पड़ेगा। कई अवतार तेरे हाथ में बाजी अपनी जीत या हार। अब साथ संगत पूरा गुरु तो मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा गुरु नहीं है। क्योंकि पूरे गुरु की निशानी क्या है? पार ब्रह्म निकट कर जानी। जो परमात्मा दिखा देता है नज़दीक तो वो पूरा गुरु है। तो साथ संगत अब हमारे हाथ में है। हम कोशिश करें, हर रोज़ सत्संग नहीं कर पाते तो कम से कम सुमरण जरूर करें। अगर समय मिले 2 घंटे करिए, समय मिले 5 मिनट करिए, समय मिले 2 मिनट कर लो, करना जरूरी है। लेकिन दास ये भी बताना चाहेगा, आधा घंटा 1 घंटा तो ध्यान नहीं टिकता शुरू में। अगर सुमरण करने लगे मन भाग जाता है।
शुरू शुरू में वक्त लगता है, फिर धीरे धीरे ये मन टिक जाता है। मोड़ के मन्नू दुनिया वल्लों चित गुरु दी चरणी ला। फिर साथ संगत जी ये सुमरन रटन से नहीं होता, फिर मन से होने लग जाता है। पहले रटन करना पड़ता है, फिर मन से होता है, फिर मन भी रुक जाएगा, फिर आत्मा सुमरन करती है। वो है असल सुमरन। और साथ संगत इस सारे श्लोक में यही बताया है कि यही तेरी अवसर, यही तेरी बार मन भीतर तू सोच विचार, घट भीतर तू सोच विचार। कहते हैं कि ये आखिरी अवसर है, इंसानी जन्म अगर हाथ से निकल गया कुछ नहीं बनेगा। तो आओ साथ संगत, आज महात्मा जी ने ये सत्संग का आयोजन किया है, संतों महात्माओं को घर पे बुलाया है। इस परिवार को आशीर्वाद दें कि इन्हें कभी भी कोई कमी ना रहे। जिस भावना से इन्होंने सत्संग का आयोजन किया है वो कामना पूर्ण हो, सुखदायी हो। परिवार हमेशा खुश रहे, सेवा सत्संग सुमन से जुड़े रहें, इनका विश्वास बढ़ता चला जाए। और जितने भाई बहन संत महात्मा पहुँचे हैं, दातार सभी को सुख दे। विशाल जी भी आए हैं, दास के साथ, दास को लेके आए हैं। तो दास इनके लिए भी अरदास कर रहा है कि दातार इनको भी खुशियाँ और सुख प्रदान करे, सत्संग सेवा सुमन से जुड़े रहें। तो दास भी यही अरदास करता है। प्यार से कहना, ध्यान का सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही मैं हाँ सदा भूलनहार जी, मैं सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीतार, मेरे अवगुण ना चीतार। तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर महाराज की जय।